अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अमाना और आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। आज हम शॉर्ट वीडियो में एक बड़ी क्विक वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है या हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ित बॉडी में बढ़ सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास आती है क्रैनबेरीज। क्रैनबेरीज, हर तरह की क्रैनबेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही इम्यून बूस्टिंग एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एल्डर बेरीज होती है, ब्लैक बेरीज। और ब्लैक बेरीज और इनके अलावा साथ ही होती है अकाई बेरीज। अकाई बेरीज में होता है एंथोसायनिन, वो भी एक बड़ा पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट हमारे जो क्रैनबेरीज का एक्सट्रैक्ट है वो बड़ा इजीली अवेलेबल है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की फॉर्म में एबोक्रैन मिल जाता है या क्रैन मैक्स, क्रैनबेरी और इस तरह से डिफरेंट किस्म के वो इनके एक्सट्रैक्ट्स मिल जाते हैं मार्केट से किसी भी फॉर्म में। ये जो है ये फ्लू को फाइट करने में भी और भी बड़ी किस्म के इन्फेक्शन को फाइट करने में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मशरूम्स आ जाते हैं। मशरूम्स जो हैं उनमें बटन मशरूम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। मशरूम्स दे आर हाई इन राइबोफ्लेविन एंड सेलेनियम, और सेलेनियम जो है वो हमारी बॉडी की इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तो उसमें अगर हम इफ़ वी आर लो ऑन सेलेनियम तो इन्फेक्शन फाइटिंग या फ्लू फाइटिंग एबिलिटी हमारी बॉडी की कम हो जाएगी और वी आर वेरी लाइकली टू गेट फ्लू इजीली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन इज़ वेरी हाई इन ग्लूटाथायोन एंड सिट्रुलिन, और मोस्टली और स्पेशली वो पोर्शन जहाँ पे रेड और वाइट का जंक्शन है, मोस्टली रिंग पोर्शन के करीब करीब उसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा उसमें ग्लूटाथायोन ज़्यादा हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स आर वेरी हाई इन जिंक। जिंक जो है हम सबको पता है वूंड हीलिंग में भी हेल्प कर रहा होता है, हमारे गट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, और इसकी भी एंटीऑक्सीडेंट इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इम्यून बूस्टिंग एजेंट के तौर पे बहुत अच्छा ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है योगर्ट। योगर्ट जो है वो नेचुरल प्रोबायोटिक है, जिसके अंदर विटामिन डी भी है, हमें मिल जाता है, और उसके अलावा ये उसके एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। उसके अलावा आ जाता है वीट गम। वीट गम जो है हमारे पास इसके अंदर नेचुरल फैट, गुड फैट है, प्रोटीन्स हैं, फाइबर है, विटामिन डी है, विटामिन बी है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की एक मल्टी इंग्रेडिएंट हमारे पास मल्टी विटामिन के इंग्रेडिएंट्स इसके होते हैं, बड़ा हेल्पफुल होता है इम्यून बूस्टिंग एजेंट के तौर पे। नेक्स्ट हम आप बता देते हैं स्पिनच। स्पिनच में बिसाइड्स फॉलेट, बिसाइड्स आयरन, इसके अंदर डीएनए रिपेयरिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि एक और चीज़ है कि जो बहुत ही ज़्यादा एडिशनली बॉडी में फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में, इन्फेक्शंस को फाइट करने में और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जिंजर, गार्लिक। गार्लिक हम सबको पता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन गार्लिक में और भी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने की भी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। गार्लिक स्किन इन्फेक्शंस को फाइट करने में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है हमारे पास, और जो उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटोज में होते हैं बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ई। अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स बोथ ऑफ देम, और वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने में। उसके अलावा आ गई चाय। चाय किसी भी फॉर्म में हो, कैफिनेटेड हो, नॉन कैफिनेटेड हो, ग्रीन टी हो, किसी ब्लैक टी हो, किसी भी किस्म की चाय हो, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके अंदर फिनोल्स होते हैं और हमारे पास साथ उसके अंदर ये फ्लेविनॉइड्स होते हैं, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री को फाइट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। लास्ट आ जाएगा हमारे पास चिकन सूप, मोस्टली जिक्र करें तो आप कहेंगे चिकन सूप क्या चीज़ है, यानी ये कहाँ से आ गया। चिकन सूप इसलिए कि उसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिला के उनके अंदर एक एजेंट आता है कार्नोसिन, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी फ्लू को फाइट करने में। तो आपने देखा होगा जब भी कभी नज़ला जुकाम हो रहा हो तो हम लोग सूप पीने का कहते हैं, बड़े लोग भी हम लोग पीते हैं और हम बेहतर हो भी जाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया पोमीग्रेनेट। वो खुद भी एक, उसके अंदर हम सबको आइडिया है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई उसके अंदर बड़ा ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और उसके अलावा ये तो खाने वाली चीज़ें थी। उसके अलावा एक दो चीज़ें, अच्छी नींद और अच्छी एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने के अलावा हैं, लेकिन ये मेन कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर हम लोग इकट्ठी करें और अच्छा सारा इनका यूज़ करें खाने वाली चीज़ों का भी, तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं और अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। आजकल कोरोना वायरस का सीज़न है, सीज़न भी, और सीज़न क्या, इसका तो सीज़न बल्कि एक साल से ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो वर्ल्ड ओवर पैंडेमिक है, हम लोग को चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।